स्टेशन से स्टेशन तक के सफर में आज खड़ी का ये स्टेशन गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा बानहाल से 17 किलोमीटर दूर सीरन के मुकाम पर वाक़ा है। पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ा खड़ी स्टेशन की भी अपनी एक कहानी है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम मखदूमी है। मैं इसी सीरन में रहने वाला हूँ। यहाँ स्टेशन के साथ ही मेरा मकान था और 2004 में जब इसकी सर्वे हुई और उसके बाद यहाँ निशानात लगे और हमें अपना मकान ये शिफ्ट करना पड़ा। मेरे खुद की कोई 40 कनाल ज़मीन इसमें गई और उस वक़्त यहाँ इसका 2014 में इफ़कान के ज़रिए काम शुरू हुआ और बहुत ही मेहनत करनी पड़ी और ज़मीन जो यहाँ प्लान नहीं थी, इस ऐसे था, मतलब पहाड़ी था। ये काट काट के मैं कहता हूँ मलबे पर यहाँ पर इतना मेहनत करने पड़े, इतना लोहा लगाया फिर जाकर कहीं ये स्टेशन बना है। ट्रेन इतना फायदे घाटा के रोड गसन बंद यपर कुन नया किराए दिख ट्रेन आए तन आराम 10 रुपये पे गि मतलब श्रीनगर ते गोड़ा पोस लगन गि बेमार हेत वो फायदे घाटा मैं हमें जहन में नहीं लगता था ये भी कभी बने। अब इतना हम समझते थे कि हम मजदूरी करें उस वक़्त हमारे जहन में। फिर आगे आगे चलते गए तो माशाल्लाह मैं अपने दिल में सोच रहा था काश मैं भी इस रेल को देखूं। मगर मेरी खुशकिस्मती है कि 70 साल की उम्र में जब पहला कदम मैंने रेल में रखा तो वो खुशी का ठिकाना न रहा। सबसे पहला जब काम शुरू हुआ यहाँ की बेरोज़गारी काफ़ी ख़त्म हुई और यहाँ कोठे ही कोठे थे उस वक़्त। आज पूरे इलाके में आपको लेंटर वाले मकान मिलेंगे। पहला फ़ायदा हमारा अपना ये मिला। और उसके बाद जब रेल चली, यहाँ से जाते वक़्त बनहाल तक जाने को हमें 120 रुपया किराया लगता था। आज उसी किराए को 10 रुपये हम जा रहे हैं। ये फ़ायदा नहीं तो और क्या है। हमारा सामान थोड़ा बहुत जो भी होता है वो मुफ्त में हमें घर पहुंचता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे। और बच्चे सबसे पहले उनके डेरे ख़त्म हो गए, मतलब किराया न देना, कोई कमरा नहीं पकड़ना, सुबह जाते हैं शाम को श्रीनगर से वापस। मेरा नाम साकिब हुसैन, मैं यहाँ का ही लोकल हूँ। मैं 9 साल से ये इस कंपनी में था। अफगान कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे स्टेशन बनाया। उस टाइम हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म बनेगा। उस टाइम हम यही सोच रहे थे कि मतलब दिहाड़ी लगे, कहीं बेरोज़गारी थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद कंपनी चली गई तो हमने भी मकान शकान बनाए। घर में मतलब उतना ज़्यादा था भी नहीं कुछ, मतलब बेरोज़गार थे घर से, मतलब माँ बाप जो थे वो थोड़ा मज़दूर तबके के थे। फिर हम यहाँ 9 साल काम किया हमने। 9 साल के बाद जब कंपनी निकली तो उसके बाद हम फिर बेरोज़गारी पे वापस आ गए हैं। तो मकान शकान बनाए, शादी वादी की, मतलब कंपनी से बहुत बड़ा फ़ायदा आ गया। चलो आने वाले वक्त में क्या होगा, अब मुकद्दर में क्या नहीं होगा वो तो रब बेहतर जानता है। तलबा को बहुत फ़ायदा आया कि उनको अब डेरे का खर्चा ख़त्म हुआ, मतलब कहीं डेरा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इतना है थोड़ा ट्रेन में टाइमिंग का अभी सही नहीं है। अभी 2 चक्कर लगाती है रेल। इसमें अगर थोड़ा बढ़ाया जाए मतलब मुलाजम भी वक्त पर ड्यूटियों पे आ सकते हैं, जा सकते हैं। बराह रास्त जम्मू के साथ जब लिंक होगा तो ये तो हमें सोने पे सुहागा। ये मेरे जहन में ही नहीं था। हम ये समझते थे ये हिंदुस्तान जम्मू तक ही है, आगे का हिंदुस्तान हमें पता ही नहीं था। आज लग रहा नहीं, हमारा हिंदुस्तान काफ़ी वसी है। खड़ी स्टेशन इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि कश्मीर से जब जम्मू की जानिब ट्रेन का रुख होता है तो खड़ी स्टेशन पहुंचने पर मुल्क की सबसे लंबी सुरंग से ट्रेन के सफ़र का आगाज़ होता है। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि जो यहाँ खड़ी से रेलवे टनल निकलता है, ये रेलवे का सबसे बड़ा टनल माना जाता है क्योंकि इसकी लेंथ करीब 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 13 किलोमीटर है।
तो इसमें इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन बनाया है, जो इससे पहले इन्होंने कहा था कि ये बड़ा हो, उसके बाद उन्होंने उसकी ये ड्राइंग डिज़ाइन चेंज करके थोड़ा सा छोटा कर दिया है। और हम ये चाहते थे कि यहाँ से बड़ा सा स्टेशन हो, ये वंदे भारत जो ट्रेन चलती है वो यहाँ पर रुके और हम लोग भी उसका आनंद ले, मज़ा ले। एक तो किराया जो है तलबा का कम हुआ सर गाड़ी के मुकाबले सर, और दूसरा ये है कि अगर जो बच्चे यहाँ से अनंतनाग या श्रीनगर जाते थे सर, उनका अप डाउन डेली हो गया सर ट्रेन के आने के बाद सर, उधर से भी उनका फ़ायदा हुआ सर। बहुत फ़ायदा है इस ट्रेन से हुआ, लोगों को भी और हमें भी हुआ है सर। मतलब कोई कहीं जाएगा सुबह शाम तक वापस आ सकता है, क्योंकि पहले रोड की बड़ी दिक्कत थी। यहाँ से बानीहाल जाता है, शाम को बंदा वापस आ सकता है वहाँ से। बड़ी मतलब सहूलियत हुई इस प्रोजेक्ट से। यहाँ आज भी हम मजदूरी कर रहे हैं, उस टाइम भी हम मजदूरी थे, तो इतना हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ, पैसा आ रहा था, मतलब बेरोज़गारी बहुत ख़त्म हो गई थी इस प्रोजेक्ट से। ट्रेन में जाते हैं यहाँ से बानीहाल अनंतनाग, कहीं भी काम मिलेगा, शाम को रिटर्न वापस होता है बंदा। ट्रेन चलने के बाद जो है कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ गया है। दुकानदार, कारोबारी लोग जो है ये सब बैठे हुए हैं। पहले किस तरह का? पहले यहाँ बाहर वाली लेबर भी थी, यहाँ पर काम शाम चल रहा था और यहाँ को कारोबार ठीक ठाक था। अब समझो ऐसे बेकार बैठे हैं, जो जिसने जो जाना है वो श्रीनगर जाता है, इस्लामाबाद सुबह जाता है, शाम को आता है। तहसील खड़ी में ट्रेन के साथ जुड़ते हैं नाचलाना, ताला, मंजोस, नेदका, सराची, यहाँ जो महूमंगत जो है, यहाँ चिरवड़ा, त्रगाम, शगन लेकर ये इसके साथ जुड़ सकता है। रेलवे से हमारा ख्वाब नहीं था पहले, चलो वो इंशाल्लाह वो ख्वाब भी पूरा हो गया हमारा। जो रेलवे स्टेशन यहाँ आया इसका हमें फ़ायदा भी नहीं है उतना कुछ, क्यों जो ट्रेन बाहर से आएगी वो सीधी चले जाएगी श्रीनगर से डायरेक्ट जम्मू, क्यों हम वहाँ रह गए फिर जहाँ रह गए। रेलवे स्टेशन से ये फ़ायदा आया कि अगर हमें यहाँ से बानीहाल 50 या 60 रुपये में जाना था, 10 रुपये में हम यहाँ पहुँचते हैं और 10 मिनट में। ट्रांसपोर्ट को सर नुकसान तो पहुँचा, लेकिन एक बात ये भी है कि लोगों को राहत की सांस मिली। यहाँ से बनाहाल तक उनको 10 रुपये लगते हैं और यहाँ से उनको 60 रुपये 60-70 रुपये लगते हैं। और अगर डेवलपमेंट की बात की जाए सर, तो जितना काम हुआ एलजी सरकार में पहले, बहुत अच्छा काम हुआ। जब से हुकूमत बनी है तब से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ना है, बढ़ते जा रही है जम्मू कश्मीर में। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी का रेशो देखा जाएगा वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। रेलवे का ख्वाब सर 2003 और 4 की बात है, जब हम छोटे छोटे थे, तो यहाँ पे जब सर्वे की गई, मशीनें आने लगी और कहने लगे कि इन बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर से ट्रेन निकलेगी। और वो एक ख्वाब था, एक ताज्जुब सा होता था कि इन पहाड़ों के अंदर से ट्रेन कैसे निकलेगी। बहरहाल वक्त बीतता गया और आप यहाँ पे इस खड़ी स्टेशन की अगर बात करेंगे, जो इतना बड़ा यहाँ पे ये जो स्टेशन, ये छोटा सा खूबसूरत सा स्टेशन दिख रहे, यहाँ पे ज़मीन की अगर बात की जाए तो अभी ज़मीन यहाँ पे थी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उसके साथ साथ कब्रिस्तान इस ज़मीन के अंदर थे, वो कब्रिस्तान उजड़ गए, लोगों के घर उजड़ गए। इसमें एक छोटी सी बस्ती रहती थी, वो बस्ती यहाँ से उजड़ गई, इसलिए कि यहाँ से ट्रेन आएगी और लोग जो है उस ट्रेन के ज़रिए सफ़र करेंगे बैरून रियासत या वादी कश्मीर की तरफ। बहरहाल वक्त गुजरता गया और ट्रेन भी इस खड़ी इलाके से गुजरी। रेलवे स्टेशन का तामीरी काम तो मुकम्मल हो गया, ट्रेनें दौड़ने लगी, लोग आसान सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की अराजी पर यह स्टेशन कायम है वो आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। जो कम ज़ुबान वाले लोग हैं या जिनके पास आगे कोई रसाई भी नहीं है, उनको अभी तक नौकरियां नहीं मिली है, जिनमें सरफहरिस्त मैं भी एक आदमी हूं, जिनके घर की 70% से ज़्यादा ज़मीन गई है। करीबन जो स्टेशन आप देख रहे हैं 33 कनाल ज़ाती हमारी मिल्कियत ज़मीन इसमें गई हुई है। और जब से काम शुरू हुआ है तो रेलवे हुकाम ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। आपने कहा कि रेलवे की तरफ से यहाँ क्या फैसिलिटी मिली, कहीं स्कूल नहीं बना, कहीं सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, कहीं छोटा मोटा अस्पताल यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए ये अभी तक नहीं हुआ। वो भी अपना काम निकाल कर जैसे तैसे चले गए। अगर मैं बात करूँ तो जैसे फुटब्रिज की इन्होंने बात की, वहाँ एक बहुत बड़ी आबादी जो है इसके पीछे है, जहाँ से कमज़ोर लोगों का आना होता है, बीमारों का, बाकी चीज़ों का। माल मवेशी वाले लोग हैं तो
तो सारे रास्ते इन्होंने मसदूद कर दिए, मुनक़ता कर दिए। अब बीमारों को कंधे पर उठा के ले जाना पड़ता है। आप यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ 5 मिनट का जो रास्ता है वहाँ पे एक वहाँ से जो आने वाले जो लोग हैं उनके लिए होना चाहिए था, ताकि वो आसानी से उनकी रसाई हो यहाँ स्टेशन तक के लिए। आप देखेंगे ये सड़क की हालत वहाँ आप देख रहे हैं पीछे, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च हुआ है, लेकिन अभी भी काबिल आमदोरफ्त नहीं है। रास्ता है ही नहीं, ये पूरा मतलब गांव स्टेशन से जोड़ना, इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। हमारे ऊपर अगर ये रेलवे का सड़क लिंक रोड आएगा, कुछ आएगा। दूसरी बात ये यहाँ जम्मू कश्मीर में है, स्कूल रेलवे ने, नारदाव रेलवे ने खुद ये 2014 हमारे घर में नारदाव रेलवे आया, उससे हमें 6.5 घंटे बात की, मगर उसको उसने बोला यहाँ दिल्ली बनेगा। क्या दिल्ली बनेगा? अगर कॉलेज होता, अस्पताल होता, बाकी स्टेशन जगह, बाकी गांव के मतलब तहसीलों को, डिस्ट्रिक्टों को, काश ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में सेंटर में जम्मू कश्मीर का स्टेशन, ये सीरन का खड़ी तहसील का स्टेशन, ये सेंटर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो लंबा टनल भी है मगर सेंटर भी है ना, इसका फैसिलिटी होना चाहिए। लोगों को यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, वो फुट ब्रिज इन्होंने तमाम ख़त्म कर दिए। हमारे को 2000 घर इधर से ऊपर है, हमारे 2000 घरों के लिए कहीं से रास्ता नहीं है। हमें जाना पड़ता है 3 किलोमीटर, हमें सुबह किराया देना पड़ता है, फिर हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। ये बहुत जुल्म है। मैं तमाम डिपार्टमेंट से, गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ, ये सीरन स्टेशन जो है इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दीवार सीरन में, अखबारों में भी लिखा है जनाब, सबसे ऊंची दीवार हिंदुस्तान में खड़ी में। टंडल बनाओ जनाब, ट्रेन रुकन वह वसन तो सह नीरित कह वसन जनाब पत बानहाल, ये रुकने स्टेशन तो कह वसन पत बानहाल तो कह वसन शुंगुलदान, तत पे पेवन पत गाड़ियों मज यपार यून। ऐसे सोचन वह खबर ये क्या बने, वही दिल बने, ये जब बने, ये क्या बने, खुशी कर पे वुचन तो हालात क्या बने ये ना, इतने सवे वाले पकड़ यपार यपारी तो मगर ऐसे अनपढ़ इसके ऐसे दबल क्या पता कपारी। और ज़मींदारों का डिमांड है, इनका भी डिमांड है ये कि अगर हमारा ज़मीन 70% हो गया तो इधर तहसील खड़ी का रेले में 2 आदमी कि 3 आदमी, इस कैटेगरी में 300 आते हैं। तो ये बात भी अगर सेंटर से, गवर्नमेंट सेंटर से पूछाएंगे, गवर्नर सेक्रेटरी से, सबसे पहले ये 2 मुद्दा, ज़्यादा डिमांड नहीं है। आपको शुक्रगुजार है हम यहाँ आए हम अपने बात सुनने के लिए, यहाँ गरीब आवाम की बात सुनने के लिए। तो मैं बूढ़ा है, मुझे कोई गलती अगर हो गया माफ़ी देना, सुनता भी कम, बात करने भी जायज़ कम। तो अलबत्ता ऐसे में आने वाले वक्त में ही अब देखना होगा कि अवामी मुंतखब नुमाइंदों के साथ साथ रेलवे हुक्काम यहाँ के लोगों की परेशानी का अजाला करने के लिए किस तरह का इकदाम करती है। स्टेशन से स्टेशन तक के सफ़र में आज का हमारा स्टेशन था खड़ी। मिलते हैं एक और नए स्टेशन की कहानी के साथ, तब तक के लिए सीनियर एडिटर M शफी मीर के साथ अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्टेशन से स्टेशन तक का सफ़र।